अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री 11 का थर्ड लेक्चर एंड यूनिट नंबर 1 का टॉपिक एविडेंस फॉर एन एटम। हमने एटम एंड हिस्ट्री ऑफ द एटम देखा। इसके बाद हम एविडेंस के ऊपर चलते हैं कि एविडेंस एटम क्योंकि बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट है, तो उसको जो है वो इसका एविडेंस हमें मिले थे थ्रू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट का नेम है लाइट माइक्रोस्कोप। ये लाइट माइक्रोस्कोप को हम यूज़ करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ द एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, उनके साइज को जो है वो हम मेजर करते हैं कि जो है वो ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है। अब ऑब्जेक्ट का कितना साइज़ है, ये कितने मेजरमेंट कर सकता है, 500 नैनोमीटर तक। ये एमसीक्यू ज़्यादा होता है कि लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो कितना जो है वो नैनोमीटर तक उसको मेजर कर सकता है। नैनोमीटर भी आ सकता है, मीटर भी आ सकता है, मिलीमीटर भी। उनमें से 3-4 ऑप्शन होंगे, तो 500 नैनोमीटर और उससे अबव कर सकते हैं। उससे लेस चले जाएं, ये लिखा हुआ है लेस नॉट ऑब्टेन्ड बाय लाइट माइक्रोस्कोप, LM फॉर लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप 500 से नीचे जैसे ही जाता है उसको मेजर नहीं कर सकता। क्लियर एंड एक्यूरेट इमेज, जो कि 100% क्लियर या एक्यूरेट हो, उसको ऑब्टेन नहीं कर सकता लाइट माइक्रोस्कोप। सो इट इज़ लिमिटेड। ये लिमिटेशन थी इसमें कि ये क्लियर और एक्यूरेट इमेज नहीं दे रहा था हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो हमने किसको यूज़ किया, लाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ किया। इसमें हमने विजिबल लाइट को, इसमें हमने क्या करते हैं, विजिबल लाइट को यूज़ करते हैं। विजिबल लाइट को हम यूज़ करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। साइज का ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसको मेजर करने के लिए हम विजिबल लाइट को यूज़ करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कौन सी लाइट को यूज़ करते हैं हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की बीम को यूज़ करते हैं, बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करते हैं। देन विजिबल लाइट, ये इनकी मॉडिफिकेशन हो गई ना कि हमने इलेक्ट्रॉन की बीम को यूज़ किया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। ये अब इसकी वेवलेंथ क्या होती है, शॉर्टर होती है देन दी विजिबल। इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो शॉर्टर होती है और उसकी वेवलेंथ भी शॉर्टर होती है देन दी विजिबल लाइट। तो शॉर्टर पिक्चर ऑफ एन एटम ऑब्टेन, छोटे से छोटी पिक्चर ऑफ एन एटम की हमें ऑब्टेन हो जाती है थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मॉडिफिकेशन हुई ना। लाइट माइक्रोस्कोप तो एक सिंपल सा था, उसको इतना यूज़ नहीं किया गया। 500 नैनोमीटर तक अगर हमने देखनी हो किसी की इमेज तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को उठाते हैं। देन अगर हमें इससे भी छोटी इमेज चाहिए होती है, 500 नैनोमीटर से भी स्मॉलर इमेज हमें चाहिए होती है, तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं देन द लाइट माइक्रोस्कोप। आगे इसके हम एग्जांपल पढ़ते हैं कि जी कितना मैग्नीफिकेशन करता है, मैग्नीफाइड इमेज हमें कितना तक देता है देन दी लाइट माइक्रोस्कोप। तो आगे हम इसके एग्जांपल देखते हैं। आपकी बुक में भी ग्रेफाइट और कार्बन वगैरह की एग्जांपल दी हुई है, तो वो हम इसको अच्छे से देखते हैं कि जो है वो क्या हमने उसके बारे में पढ़ना है। ग्रेफाइट इधर ये बना हुआ है, पिक्चर बनी हुई है जी। यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर ग्रेफाइट का एग्जांपल ले लें तो उसको मैग्नीफाइड कितने टाइम्स कर सकता है, 15 मिलियन टाइम्स जो है वो। ये MCQs है जी, आता होता है हमारी इसमें एग्जाम्स में आता होता है कि ये जो है लाइट माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइड नहीं देता, बल्कि जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो मैग्नीफाइड इमेज दे देता है हमें कितने मिलियन टाइम, 15 मिलियन टाइम। तो इससे थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि 15 मिलियन टाइम का बोल रहे हैं, तो बहुत शॉर्टर और बहुत स्मॉलर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट हमें दे देता है। अब यहाँ पे कुछ बैंड शो किए हुए हैं कि लाइट बैंड और जो है वो डार्क बैंड शो किए हुए हैं। तो लेयर ऑफ द कार्बन इन दी ब्राइट बैंड, जो ब्राइट बैंड है वो कार्बन को जो है वो शो करते हैं। तो हमें इससे और इसकी हम मैग्नीफाइड इमेज थोड़ी सी मिली है कार्बन की थ्रू दी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो अब हम चलते हैं जी एक्सरे के वर्क के ऊपर। इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कुछ से मॉडिफिकेशन की गई और एक्सरेज को यूज़ किया गया। और एक्सरेज को यूज़ करते हुए हमें क्या एडवांटेज मिला है जी। एक्सरेज ने क्या किया, 20वीं सेंचुरी में एक्सरे का वर्क स्टार्ट हुआ। इसने किसी भी एटम का डायामीटर ऑब्टेन किया। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी ज़्यादा जो है वो किसने काम किया, एक्सरे ने वर्क किया। और इसने 15 मिलियन टाइम जो है वो ज़्यादा उसने तो 15 मिलियन टाइम दिया, इसने जो है वो उसका डायामीटर ही बता दिया किसी भी एटम का। तो इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट मॉडिफिकेशन कि किसी भी एटम को हमने जो है वो डायामीटर को ऑब्टेन करने के लिए हम एक्सरे को यूज़ कर लेते हैं। अब जो है वो डायामीटर कितना होता है किसी भी एटम का, उन्होंने कहा है 2 × 10⁻⁻10 मीटर। और इसका अगर हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करें तो 0.2 × 10⁻⁻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 
9 मीटर जो कि 1 नैनोमीटर के इक्वल होता है। इसका डायमीटर उसने बताया। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता होता है कि डायमीटर ऑफ एन एटम एक्सरे वर्ड के थ्रू हमें कितना ऑब्टेन हुआ, मीटर में और नैनोमीटर दोनों में पूछ सकते हैं। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको अच्छे से कर लीजिएगा। फिर एक्सरे के बाद एक्सरे ने क्या वर्क किया, मैस ऑफ एन एटम को ऑब्टेन कर दिया कि कितना एटम का मैस होता है। तो मैस रेंजेस कहाँ से रेंज करता है, -27 से 10⁻⁻25 kg तक जो है वो लाई करता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर एटॉमिक मास में एटम को हम एक्सप्रेस करते हैं एटॉमिक मास यूनिट से, विच इज 1.661 मल्टीप्लाई बाई 10⁻27 kg, और इसको हमने जो है वो कन्वर्ट किया है ग्राम्स के अंदर, तो जो है -24 ग्राम में कन्वर्ट हो गया। फिर ये वाला जो फुल स्टॉप उन्होंने कहा है कि फुल स्टॉप हमें ये बताता है कि यहाँ पे 2 मिलियन एटम्स प्रेजेंट इन इट। ये फुल स्टॉप हमें क्या बताता है, किसके अंदर 2 मिलियन एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आई होप सो इसकी जो एविडेंस फॉर एन एटम आपको जो है वो थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले हमने जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप को यूज़ करना है जी। लाइट माइक्रोस्कोप को हमने यूज़ किया और हमने उसका साइज़ हमने कहा कि 500 नैनोमीटर तक हमें ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन हमें एक्यूरेट और क्लियर इमेज नहीं मिली। फिर हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जिसने थोड़ी सी शॉर्टर वेवलेंथ को यूज़ किया और 15 मिलियन टाइम इसको मैग्नीफाइड कर दिया। फिर उसके बाद जो एक्सरे का वर्क आया, एक्सरे ने जो है वो वर्क किया और जो है इसने उसका जो है डायमीटर ऑफ एन एटम बता दिया और मैस ऑफ एन एटम बता दिया, जिसकी रेंजेस बताई और उसको एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस कर दिया, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन। एविडेंस हमें मिल गया कि एन एटम एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स, और जो है वो थ्रू इंस्ट्रूमेंटेशन भी हमने उसको चेक कर लिया। सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो है वो समझ में आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।